इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव
वैसे तो आज परवादी राज पर्युषण के बाद क्षमावाणी का दिन होता है। आचार्य कहते हैं कि 10 दिन लगातार जो हमने व्रत, नियम, संयम, उपवास आदि किए हैं, उन सब का समापन हम क्षमावाणी के साथ में करें, क्षमा के साथ में करें, अपने जीवन को क्षमा में बनाने का प्रयास करें। क्षमा तो सभी करते हैं, लेकिन करते किससे हैं? क्षमा तो सभी मांगते हैं, लेकिन मांगते किससे हैं? जीवन में ये विचार करना है कि हम जिनसे क्षमा मांग रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारा कोई अपराध बोध हुआ है? क्या उनसे हमारी बोलचाल बंद है? क्या उनसे हमारा राग द्वेष नुक्ताचीनी है? तो आप पाएंगे कि आप क्षमावाणी का मैसेज, क्षमावाणी का कार्ड, क्षमावाणी का सूचना उनको ही देते हो जिनसे आपका रोज मिलना जुलना है। आजकल तरह तरह के रंगीन कार्ड्स क्षमावाणी के बन के आ जाते हैं। आदमी उसमें कुछ सेट करता है और आगे भेज देता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो भेज रहे हैं उसको पहले पढ़ो, उसके बाद लगता है कि हम भेजने लायक है तो भेजिए। अभी किसी ने कल एक क्षमावाणी का मैसेज भेजा, उसमें लिखा था आरी का विनम्रमती माता जी को एक क्षामी, और उसे संग में भेज दिया। और सारे महाराज माता जी को भेजना चाह रहा होगा, गलती से उसने संग में भेज दिया। तो पढ़े बिना भेजोगे तो यही होगा। क्षमावाणी का पहले पढ़ो तो लिखा क्या है। एक आपका जो जानकार नहीं था उसको आपने लिख के भेज दिया, मैंने आपको प्रति कोई अपराध किया हो तो क्षमा बोध करना। वो निकला दूध बेचने वाला, जो घर का दूध बेचने वाला होता ना, नंबर सबके होते हैं, कपड़े वाले के, दूध नाई के, दर्जी के, उसको भी चला गया। अब आप कहोगे महाराज क्या क्षमा उससे नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांग सकते हैं, क्षमा मांगना ही चाहिए। लेकिन बात इतनी सी है कि क्षमावाणी मांगने का अधिकार उससे पहले है जिससे हमारी बोलचाल बंद है, जिससे हमारा राग देश है, जिसके प्रति हमारे गलत भाव चल रहे हैं, मन के जो हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, उस व्यक्ति से आपको क्षमा मांगने का प्रयास करना चाहिए। क्षमावाणी महोत्सव तो बाद में मनाएंगे। मैं तो लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले क्षमावाणी आपको क्षमावाणी से करना चाहिए। कि क्षमावाणी होती है 18 तारीख की, आप मनाते हो 22 तारीख को। क्षमावाणी होती है 18 तारीख की, आप मनाओगे 21 तारीख को। क्षमावाणी होती है 18 तारीख की, मनाओगे। बोले महाराज जी छुट्टी का दिन है। मतलब क्षमा मांगने के लिए भी छुट्टी चाहिए। अपराध करने के लिए छुट्टी वाले दिन नहीं करते हो। अपराध करने वाले को भाई रविवार को अपराध करूंगा, शनिवार को हाफ डे अपराध करूंगा। अपराध करने के लिए तो कोई भी दिन चलेगा, लेकिन क्षमा मांगने के लिए छुट्टी का दिन चाहिए। जीवन में अपराध इतने बन चुके हैं हमारे जीवन में कि एक एक अपराध को हम जोड़ेंगे तो पूरा मकान से ज्यादा भर जाएंगे। इतने अपराध प्रतिपल प्रतिक्षण हम लोग करते हैं। लेकिन इन अपराधों की मुक्ति यदि मिलती है तो हमारे जयगम में कहा जाता है खम्मामी सब जीवाणाम, क्या बोलते, कुछ आता है कि नहीं? खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सवदेशु वैरम मध्यमना के। हम सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव करते हैं, क्षमा भाव को धारण करते हैं। विशेष क्षमावाणी पे और सुनने का प्रयास करेंगे। आज यहां पर ये जो व्रती हैं, इनका पारणा महोत्सव। जीवन में 1 घंटे का व्रत भी व्रत कहलाता है, फिर तो 10 दिन का है, 10 लक्षण का है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं तो यही कल्पना करता हूं कि धन्य ये लोग हैं, भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, जिनवाणी माँ के आशीर्वाद से 10-10 दिन के व्रत कर पाते हैं। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य यदि कोई है तो 10 लक्षण जी के व्रत करना, एकासन करना, उपवास करना, ये सबसे बड़ा पुण्य का बंध होता है। सारे पुण्य एक तरफ हैं और 10 लक्षण जी का पुण्य एक तरफ हुआ करता है। संघ में हमारी यारिका सौभाग्यवती जी ने, झुल्लिका सुमंगलवती जी ने और संघ के जो साधु अन्यत्र हैं, उन्होंने भी व्रतादि करने का प्रयास किया है। और साथ साथ में आप सभी लोग यहाँ जो सैकड़ों की तादाद में आते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, निश्चित रूप से आपके जीवन का भी भाग्य है कि आपको गुरु सानिध्य में आपके व्रत खोलने का, व्रत करने का अवसर मिलता है। क्यों कहते हैं ना, घर में आदमी रहेगा तो भोजन करते देखकर क्या होता है? घर में जब आदमी रहता है और भोजन बार बार निकलता है तो मन में क्या आता है? क्या आता है बताओ? अब बोले आपके सामने क्या बोले? भोजन यदि सामने से बार बार निकल रहा है, अच्छा ये बता, भोजन की छोड़िए, आप जब कपड़े की दुकान के सामने से निकलते हो तो क्या होता है? नजर पड़ती है तो क्या लगता है? एक आध कपड़ा खरीद लेता हूं। सब्जी की दुकान के सामने से निकलते हो क्या लगता है?
अरे कहीं ना कहीं तो सेट होगा, कपड़ा नहीं तो सब्जी सेट होगी, सब्जी नहीं होगी तो भोजन कहीं तो सेट होगा, मुझे मालूम है। एक व्यक्ति मुझसे पूछता है, बोले महाराज जी आपने 16 साल 15 पौने 16 साल में घर छोड़ दिया, तो आपको ये सारी बातें कैसे मालूम चलती है? तो मैं उनसे कहता हूं कि पौने 16 साल में घर छोड़ा है, लेकिन रहते तो आपके बीचों में ही हैं, जाते थोड़े जंगल में रहते हैं, रहते तो आपके पास में ही है। समस्या घर घर की है, कहानी घर घर की है, समस्या चलती रहती है। तो बताता हूं आपको, जिंदगी में कुछ चीजें ज्ञान अनुभव से प्राप्त होते, कुछ व्यवहारिक ज्ञान होते हैं, और गुरुदेव ने शास्त्र ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सारा ज्ञान पढ़ाने का प्रयास किया था। तो बता रहा हूं मैं आपको कि पारना महोत्सव है, आप पारना महोत्सव करोगे तो आपके लिए विशेष संदेश है कि पारना आप उस हिसाब से करना कि माल तो पराया है, सामान तो पराया है, लेकिन पेट आपका है। माल तो पराया है लेकिन पेट तो आपका है। आपका पेट है, पेट ही नहीं है। नहीं तो आज की परिस्थिति क्या होती है ना, मैं लोगों से कहता हूं व्रत करो, कल भी बताया था मैंने, वो कहते समय आने पे करेंगे, समय आने पे करेंगे, लेकिन समय आने पर कब करोगे? क्योंकि आज का इंसान भगवान का नाम कब लेता बताऊं? महावीर भगवान की जय, उसे निकल ही नहीं रहा है। मुनि शुक्र भगवान की जय पूरा बोली, आवाज ही नहीं निकल रही है। क्योंकि क्या होता है, एक समय के बाद में इंसान के क्या होता है, हाथ हो जाती है अगरबत्ती। अगरबत्ती देखिए आपने कैसी होती ना, तो हाथ ऐसी चलते रहते हैं, हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती और पैर हो जाते हैं मोमबत्ती। क्या हो जाता है? हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती होती है, जल जल के समाप्त हो जाती है। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक। संदूक समझते हो? एक समय जो मिले खाओ, जो मिले खाओ, वक्ष वक्ष नहीं बोलो, जो मिले खाओ। क्या है? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह बंदूक। क्या है? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह बंदूक। बंदूक क्या होता है? AK-47 राइफल धनाधन चलती है, उसी प्रकार से जवान चलती रहती, रुकती नहीं, पट 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 चलती रहेगी। तो क्या होता है? बंदूक की भांति हो जाया करती है कि धनाधन चलेगी, नॉन स्टॉप चलेगी, रुकेगी ही नहीं। आपकी स्थिति ऐसी होवे, उसके पहले क्या करो कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। खिचड़ी खाने की नौबत आए, उसके पहले हफ्ते में एक दिन खिचड़ी खाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भोजन आपको बाद में मिलने वाला है, उस भोजन को आज से करो जिसमें आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। जिन्होंने 10 लाख के व्रत 28 साल कर लिए ना, उनको तकलीफ नहीं है, दिक्कत उसको जो पहली बार कर रहा है। जो करते रहते ना, अपन को लगता है कैसे कर रहे, उनको फर्क नहीं हो, नॉर्मल है। इन सबको देख के कोई को समझ में नहीं आता कि उपवास वाले भी आदमी है, और कोई एक उपवास के बैठा हुआ उसको देख के वो तो पता नहीं क्या कर रखा है उसने, क्योंकि उसका प्रैक्टिस हो गई, उसकी क्या हो गया, प्रैक्टिस हो चुकी है। माता लोग को देखने लगता ही नहीं है, और हम लोग को देख के बोलते आदमी दूसरे नहीं चल रहा है, तीसरा नहीं चल रहा है, क्या है चक्कर सारा। तो जीवन में अपने आप को व्रत में, आचरण में बनाने का प्रयास करना है। तो आपने दशलक्षण जी का महान व्रत किया है। हम तो आपके पुण्य की, भाग्य की अनुमोदना ही कर सकते हैं कि आपने अपने पुण्य को, भाग्य को जगाया। और ये सेक्टर 27 नोएडा सरमती तीर्थ का भी एक परम भाग्य है कि आप सब व्रतियों की पालना कराने का अवसर इस समाज को प्राप्त हो रहा है। और आपका भाग्य भी है कि इन्होंने आपको गुरु सानिध्य में पालना कराने के लिए स्थान दिया। तो ये निश्चित रूप से सभी का सहयोग होता है। जब ये सारी चीजें अपने आप होती हैं, तो हमेशा जीवन में, आज पालना महोत्सव है, पालना महोत्सव में एक धारणा जरूर करिए, पालना महोत्सव में एक धारणा जरूर करिए कि हम अपने जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन जैन धर्म से कभी विमुख नहीं होंगे। जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, हमारे जो देव हैं, हमारे जो शास्त्र हैं और जो हमारे गुरु हैं, उनके प्रति हम हमेशा अच्छा भाव रखें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब लोगों को, जो उपवास वाले हो, जो बैठे लोग हैं, आपने कभी गुरु निंदा नहीं करी होगी, पक्की बात है। लेकिन यदि कोई गुरु निंदा करता है, आपने वो सुनी है, तो उससे ज्यादा पाप के भागी आप। गुरु निंदा करने वाला तो पाप का भागी है, लेकिन गुरु निंदा सुनने वाला उससे ज्यादा पाप का भागी है, क्योंकि आप सुनते हो इसलिए वह सुनाता है, आप खाते हो इसलिए वह खिलाता है। इसलिए कोई कहे उन्हें भैया जय जैन, मुझे तो चलने दो, सीधा हिसाब है। क्योंकि व्यक्ति देखिए, यहां पर जो मंदिर में कार्य हो रहा है, कल एक आदमी आया, बोले श्रीफल बहुत चढ़ रहे हैं, इसमें कीड़े भी हो गए होंगे। मैंने कहा भाई साहब, आपको कीड़ा दिखता है कि श्रीफल दिखता है? हर आदमी की अपनी दृष्टि है। कोई भगवान के मंदिर में जब फूल चढ़ा हुआ दिखकर बोलता है कि चींटी आ रही है, और कोई कहता है भगवान मेढक जब पुष्प लेकर पहुंचाता था, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना पहुंचे जहां जैसी व्यवस्था है मंदिर की। आप मंदिर में भगवान की चरणों को देखिए, भगवान की
आंखों को देखिए, भगवान की प्रतिमा को देखिए। आप ये देखिए कि कितने सुंदर भाव है, श्रीफल लेकर आ रहा है, आप चींटी को देख रहे हो। मैंने उस व्यक्ति से कहा, ये आपकी शर्ट है ना? बोले हाँ। उसको देखो, उसकी शर्ट पे चींटी चल रही थी। मैंने कहा छोड़ दे, मुनि बन जा। मंदिर में श्रीफल चढ़ाना छोड़ दो क्योंकि चींटी चल रही है और तुम्हारे वस्त्र पे चींटी चल रही है, उसको छोड़कर मुनि बन जाओ। बोले महाराज ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मंदिर में श्रीफल चढ़ना बंद नहीं हो सकता, अपना काम करो। क्या करें, आदमी को बोलना है, समझना है। लड्डू चल रहे थे, एक आदमी ये सब लगा रहा है, 12 चढ़ गए, 15 चढ़ गए, 20 चढ़ गए। अरे क्यों? चढ़ाने वाला चढ़ाकर पुण्य कमा रहा है और तुम गिन गिन के। अच्छा मुझे बताओ, कभी आप होटल में भोजन करने जाते हो, कभी घर में भोजन करने जाते हो तो रोटी आप गिन के खाते हो क्या? या आप देने वाले गिन गिन के देते हो कि 2 हो गई भैया, 4 हो गई, 5 हो, कितने देते हो? जितना पेट में जगह है उतना आदमी खाता है। तो भगवान की भक्ति गिन के क्यों करते हो कि सुबह मंदिर में आ गया तो शाम को नहीं आऊंगा और कल शाम को हो गया तो आज सुबह नहीं? ऐसा मत करिए। जिस प्रकार से भोजन गिन गिन के नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से देव शास्त्र की भक्ति गिन गिन कर नहीं की जाती है, बल्कि अनगिनत रूप से की जाती है। अनगिनत रूप से भक्ति करोगे तो आपके जीवन में आपको भक्ति का प्रसाद भी मिलेगा। तो आप सभी को ये धारणा करना है कि कभी भी पूज्य पुरुषों की निंदा तो किसी श्रावक की भी नहीं करना चाहिए, देव ससुर की तो बहुत दूर की बात। किसी जीव की निंदा मत करो, निंदा करना महापाप है और जो निंदा करता है वह जिंदा नहीं होता। आप जिंदा हो तो निंदा करना छोड़ दो। अब जब ये तरीके आते हैं लोग, क्योंकि देखो हमारे तो रोज का ही काम है, कोई श्रीफल पे बोलने आएगा, कोई लड्डू पे बोलने आएगा, कोई अभिषेक पे बोलने आएगा, कोई पूजन पे बोलने आएगा। तो मैं तो लोगों से कहता हूं सुखी रहने का एक मूल मंत्र, जो 108 दाने है ना, जो बताया था मैंने गुरुजी के दी हुए सिद्धांत, उसमें एक दाना और भी है, सुखी रहने का मूल मंत्र। कुछ तो लोग कहेंगे, सबको याद हो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और दूसरा सूत्र है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो रोग को हटाओ, दुनिया का चक्कर छोड़ो, अपना काम करो, जो आपकी आत्मा गवाही देती है उस काम को करिए और जीवन कल्याण करें। यही मोक्ष का मार्ग। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।